हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी जीके जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, हम प्रत्येक बार की तरह आप लोगों के लिए इस वीडियो में भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज के जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो क्रांतिकारी महिलाओं के आंदोलन के ऊपर से रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों, नोट सहित बताऊँगा, और जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सभी के सभी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। चाहे आप वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो हम बिना समय गवाए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में और इंटरव्यूओं में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? कल्पना चावला, किरण बेदी, किरण शर्मा या फिर काजल बेदी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। किरण बेदी मात्र भारत की ऐसी प्रथम महिला थी दोस्तों जो क्या बनी थी? आईपीएस अधिकारी बनी थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गौरा देवी कौन थी? तो शिक्षिका थी, पर्यावरण विदुषी थी, व्यवसाय थी या केसी थी? तो दोस्तों, जो गौरा देवी थी इन्होंने कौन सा चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है, आपने क्लासों में पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है कि वो पर्यावरण विदुषी थी, ठीक ना। अब देखो, गौरा देवी के बारे में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नोट भी बताऊंगा, तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों। जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ठीक ना, जो रेड हैं वो क्या है? नोट है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौरा देवी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गौरा देवी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? उत्तराखंड में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो इनका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में, लाता ग्राम में, ठीक ना। क्वेश्चन में हुआ था लाता ग्राम में, ठीक ना। लाता ग्राम भी याद रखें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि विश्व महिला वर्ष कब घोषित किया गया था? 1888 में, 1972 में, 1925 में, 1924 में? तो दोस्तों, जो विश्व महिला है, ठीक है ना, विश्व जो महिला है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 को घोषित किया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि विश्व महिला वर्ष कब मनाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर मनाया भी हो सकता है या फिर स्थापना भी हो सकती है, ठीक ना, स्थापना। तो आपको ये तीनों वर्ड याद रखने होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सावित्रीबाई फूले का जन्म कब हुआ था? 1831 में, 1897 में, 1925 में या फिर 1834 में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1831 में, ठीक ना। चलिए अगला क्या है, हमारे पास नोट है। तो ये सावित्रीबाई फूले के बारे में थोड़ा सा परिचय है इनसे रिलेटेड। तो आपको जो भी जानकारी अच्छी लगे या जो मेन पॉइंट लगे वो आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि दोस्तों मैं यदि बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 2024 में महिला और बाल विकास मंत्री कौन बनी? तो दोस्तों, वो बनी है कौन? अन्नपूर्णा देवी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 28 दिसंबर को, 15 सितंबर को, 8 मार्च को या 22 मार्च को? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसे मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महिला सशक्तिकरण बस किस वर्ष घोषित किया गया है? तो दोस्तों, वो किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी 2001 में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि 1854 के एक्ट में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एसएससी में रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, मोनोरो एक्ट पर, शिक्षा एक्ट पर, चाइल्ड बोर्ड पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड बोर्ड पर, ठीक है ना। क्या 1854 में शिक्षा नीति पर दिया गया है? किसके रूप में दोस्तों? स्त्री के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उज्ज्वल योजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? देखो दोस्तों, जो उज्ज्वल है ना, उज्ज्वल यानी जो गैस वाली है, वो किससे संबंधित है? महिलाओं से, इसलिए ये इसमें शामिल हुआ है, ठीक है ना। तो वो हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या में? 2007 में उज्ज्वल योजना प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन का कहना है कि भारत में महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है
कि महिलाओं द्वारा चिपको आंदोलन कब हुआ, तो दोस्तों 1972 में, 1975 में, 1992 में, 1924 में। तो दोस्तों जो प्रथम महिलाओं का जो है ना, महिलाओं का जो चिपको आंदोलन हुआ था वो 1972 में हुआ था। देखो 1972 से लेके दोस्तों 1900 कब तक हुआ था, 74 तक हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 72 आए तब भी आपको लगाना है, 74 आए तब भी लगाना है, ठीक है ना। देखो दोनों एक साथ नहीं दे सकते, जैसे 1900 यहाँ पर 75 दिया, समझ लीजिए यहाँ पर 74 देता, तो इस प्रकार का कभी नहीं आएगा, ठीक ना। या तो वो इस प्रकार से आएगा 1972 से लेकर 1974 तक, या फिर इनमें से केवल 1972 पूछेगा या फिर 1974 पूछेगा, ठीक ना। तो आपको याद रखना है कि 1972 से 1974 तक क्या चला था दोस्तों, चिपको आंदोलन चला था, ठीक ना। अब थोड़ी सी डिटेल्स हम दोस्तों किसके बारे में पढ़ेंगे, हम महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी एक मिनट, मेरा नोट यहाँ पर नोट डाला था एक, चलिए आगे पढ़ेंगे नोट के बारे में, ठीक है ना। तो भारतीय दंड संहिता किस धारा में बलात्कार का वर्णन है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 375। 375 में दोस्तों बलात्कार की धारा का वर्णन है, ठीक ना। 375 में दोस्तों क्या लिखाई जाती है, FIR लिखाई जाती है, यानी कि इसमें क्या है, कोर्ट चलता है, ठीक ना, कोर्ट में कार्रवाई चलती है। लेकिन दोस्तों 376 में उसे क्या सज़ा दी जाती है, ठीक ना। 376 में जो है दोस्तों वो बलात्कार के रूप में क्या है दोस्तों, प्रावधान है, ठीक ना, 76 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, तो इंदौर का रखा गया, ठीक ना। चलिए अगला क्या है, नोट है। तो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर दोस्तों परिचय है, यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट डाल लें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रानी दुर्गावती की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कब, 1564 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन रानी दुर्गावती के नाम पर है, ठीक है ना। इनका क्या है दोस्तों, रानीवती की दुर्गावती, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, हाँ 1564 ही है यहाँ पर मृत्यु, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रानी दुर्गावती का परिचय है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कई एग्जामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी आपसे रिस्पेक्ट है दोस्तों कि आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें और नोट कर लें, ठीक ना। मेन पॉइंट जैसे उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनने किसकी स्थापना की, ठीक ना, उनके किस नाम से जाना जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट नोट आप याद कर लें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं से रिलेटेड कि इंदिरा यूनानी का जन्म कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन के बारे में दोस्तों यहाँ पर एक नोट है, तो वो इंदिरा यूनानी के परिचय है, तो यहाँ पर थोड़ा सा परिचय पढ़ लें। ये हमारे ही देश की थी दोस्तों, ये बिजनेसमैन थी, ठीक ना। तो प्रथम महिला बिजनेसमैन कौन थी, इंदिरा यूनानी थी, ठीक ना। तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हैं दोस्तों वो भी आप देखें कि क्रांतिकारी महिलाओं, ठीक है ना, क्रांतिकारी महिलाओं में दोस्तों ये हमारे भारत की बिजनेसमैन है, ठीक है ना। कौन है, बिजनेसमैन। इंदिरा यूनानी को भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो पद्म भूषण से, ठीक है ना। तो किससे, पद्म भूषण से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो सभी जानते हैं दोस्तों कि 1857 में लिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रजिया सुल्तान किस शासन में थी, तो वो थी वंश तुगलक में, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर ये अगर याद रखें दोस्तों कि यहाँ पर सॉरी एक मिनट, ये नहीं है इसका, ये है दिल्ली सल्तनत, ठीक ना। तो रजिया सुल्तान कहाँ पर थी, दिल्ली सल्तनत की थी। लेकिन दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए कि क्वेश्चन यदि आपसे इस प्रकार से पूछ ले कि हमारी भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए रजिया सुल्तान थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो दोस्तों राजा राम मोहन राय कौन के थे, मीराबाई के थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 1975 में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ, तो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सर्वप्रथम शिक्षा महिला कौन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं वो सभी के सभी रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरी आपसे रिस्पेक्ट है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सभी के सभी आपने नोट करिए होंगे, नोट नहीं किए होंगे तो दोस्तों कम से कम आपके दिमाग में तो आए होंगे, ठीक ना। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।